अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपके साथ ये पेन का कवर शेयर करूंगी। इस पेन कवर को बनाने के लिए मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिचेस का यूज़ किया है। उससे पहले कि हम इसको बनाना शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इस पेन के कवर को बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, पेन के ऊपर वाले कवर को बनाने के लिए हम 1.7 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे। ये वो पेन है जिसके ऊपर मैं कवर चढ़ाऊँगी। ठीक है, आपने इसके ऊपर कवर करना है, कोई भी पेन हो उसके ऊपर आप इजीली कर सकेंगे। अभी हम इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। चेन 5, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद लास्ट चेन को फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद चेन 1, देन एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चेन सर्कल के अंदर जो हमने अभी बनाया है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हम एक स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था। ठीक है, अब इसी चेन सर्कल के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जी व्यूअर्स, ये जो हमने शुरू में चेन सर्कल बनाया था उसके अंदर मैंने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, ये 9 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब हम इस स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। अब मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाने के बाद दोबारा से हम एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये चेन बनाया है यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अपने स्टिच मार्कर को दोबारा यहीं पर पहले सिंगल क्रोशिया में लगाएंगे ताकि हमें याद रहे ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इससे नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जितने भी हमने फर्स्ट राउंड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उन सब सिंगल क्रोशिया में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपने इसको गौर से देखना है और बनाना है ताकि आप कोई सिंगल क्रोशिया स्टिच स्किप ना करें। ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है जो हम बना रहे हैं। अगेन अब ये जो हमारा जहाँ पर स्लिप स्टिच है वो हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसको रिमूव करेंगे और इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। कि ये इस तरह से
सर्कल में बनता जाएगा। ठीक है, अगेन आपने चेन 1, जहाँ पर चेन बनाया है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओह सॉरी, यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर चेन बनाया था। स्टिच मार्कर को दोबारा से लगाएंगे और फिर से इस राउंड में भी उसी तरह से हर सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपने इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखना है, जिस तरह से मैंने कंटिन्यू रखा है आपने इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना है। हर सिंगल क्रोशिया में आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम जब ये स्टिचेस हम कंप्लीट करने लगेंगे, इस पेन का मैं ये रिमूव करूँगी क्योंकि इसकी वजह से ये इसमें पूरा नहीं आता, तो इसको मैं रिमूव करूँगी और इसको लगाऊँगी। ठीक है, ये इस तरह लगेगा। इसके स्टिचेस जो है मैं इस पेन के साइज़ के मुताबिक कंप्लीट करूँगी और फिर इसके बाद आपको बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करना है। ये इस तरह इसके ऊपर आपने चढ़ाना है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से सारा इसको कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से आपने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हर सिंगल क्रोशिया स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई सिंगल क्रोशिया आपने स्किप नहीं करना। जी व्यूअर्स, ये पेन के ऊपर मैंने इतना कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हमने स्टिचेस नहीं लगानी क्योंकि ये इसका जो है ओपन एंड क्लोज़ होने की जगह है इसकी, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोशिया वैसे ही बनाएंगे। यहाँ से इसको कम्प्लीटली ये सर्कल पूरा नहीं करेंगे, हम हाफ तक स्टिचेस बनाएंगे और बाकी जो यहाँ पर ये एरिया ख़त्म हो जाता है फिर यहाँ से आगे हम बाकी के स्टिचेस कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर उसके बाद उसी तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी जैसे मैं पहले से बना रही थी। जहाँ पर आप फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसको आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था। ठीक है, इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लास्ट में अब हम देखेंगे इसकी फिटिंग को कि हमें कितनी स्टिचेस छोड़नी चाहिए, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़नी चाहिए या 3, फिर वो उसके मुताबिक हम कर लेंगे। ये राउंड मैंने हाफ़ किया है। ठीक है, अब मैं दोबारा पेन उसी तरह से डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया का यहाँ पर, और ये जो भी मैं बना रही हूँ वो यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से ये इतना ही इसको काफ़ी है। अभी मैं बाकी स्टिचेस नहीं लगाती, सिर्फ 2 सिंगल क्रोशिया मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ। इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करूँगी, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ दूँगी और आगे मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। एक चेन बनाना है और इसको टर्न कर देना है। ठीक है, चेन बनाने के बाद आपने टर्न किया, जहाँ पर आपने ये चेन बनाया वहाँ पर आप एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन उसी तरह से आपने अपने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है और हर सिंगल क्रोशिया में आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक इसको कंप्लीट करने के बाद अगेन आपने एक चेन बनाना है और इसको फिर से टर्न करना है
और जहाँ पर आपने चेन बनाया है वहाँ पर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है और इन स्टिचेस को आपने इसी तरह कंटिन्यू रखना है। जब आप यहाँ पर एंड में पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। टर्न करने से पहले आपने एक चेन बनाना है और फिर आपने टर्न करना है। जी व्यूअर्स, इस एरिया तक मेरे जो सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो जहाँ से पेन का ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला एरिया है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 1 2 3 4, जब मैंने 4 राउंड कंप्लीट किए सिंगल क्रोशिया के तो ये एरिया पूरा हो गया है। अब मैं दोबारा से उसी तरह से पूरे सर्कल में ये सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ स्टार्ट में बना रही थी उसी तरह अब यहाँ से मैं कंप्लीट इसको पूरा सर्कल में इसके सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। इसके लिए यहाँ तक देखिए मेरा ये कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसको आगे कैसे कंटिन्यू करूँगी, चेन बनाएंगे 1 2, 2 चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया से पहले जो हमने एक चेन बनाया था उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लिए। अब अगेन चेन 1 और पहले जहाँ पर हमने पहला चेन बनाया है वहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दोबारा से अपने स्टिचेस उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब जो हमने चेन बनाए थे उनमें भी हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये पहले चेन में और ये दूसरे चेन में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब जहाँ से हमने स्टिचेस स्टार्ट की थी वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ से मैंने स्टिचेस स्टार्ट की थी तो यहीं पर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। ठीक है, अब चेन 1 और अगेन उसी तरह से हम स्टिचेस कंटिन्यू रखेंगे। जी व्यूअर्स, इसके यहाँ तक स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट किए हैं तो ये इसका एरिया ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। हर सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद एक चेन बना लेते हैं और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जहाँ पर हमने पहला चेन बनाया है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह मैं स्टिचेस कंटिन्यू रखती हूँ, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। चेन 2 1 2 और यहाँ पर ये जो हमारा पहला स्टिच था यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। सिंगल क्रोशिया बना चेन बनाएंगे यहाँ पर और फिर इसको काट कर देंगे यहीं से। ठीक है, अभी मैं इसको भी स्टिचेस लगाऊंगी, यहाँ से इसको काट देंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जी व्यूअर्स, इस धागे को मैंने स्टिचेस लगा दिए
और इस वाले को भी मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो इसका ये बैक वाला एरिया है यहाँ पर मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ कि क्या पता यहाँ पर मैं कोई इसके लिए कोई डिज़ाइन कोई क्रिएटिव डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर भी करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी ये क्रिएटिविटी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग और न्यू लर्निंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।